एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथ का एक्सरसाइज 3.2, जिसके अंदर है रेखिक समीकरण का ग्राफीय विधि से हल। हमने देखा था एक्सरसाइज 3.1 में कि रेखिक समीकरण को ग्राफीय विधि से किस तरीके से उसका ग्राफ बनाते हैं। तो जब रेखिक समीकरण को सॉल्व करते हैं ग्राफीय विधि से, तो उसकी जो ग्राफ आता है वो किस टाइप का आता है, एक स्ट्रेट लाइन आती है। तो अब हम देखेंगे दो समीकरण दे रखे होंगे हमें, यानी रेखिक समीकरण युग्म दे रखा होगा, तो उनके हल के बारे में पढ़ते हैं। जब दो रेखिक समीकरण को हम ग्राफ बनाएंगे तो दो स्ट्रेट लाइन मिलेगी। यदि वो दोनों स्ट्रेट लाइन एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, यानी यदि दोनों रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करें, तो उस रेखिक समीकरण युग्म का कैसा हल होगा? अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय यानी एक हल मिलेगा। इस टाइप के जो रेखिक समीकरण युग्म को क्या बोलते हैं? अविरोधी समीकरण युग्म। यदि रेखाएं कैसी हो? समांतर हो, यानी दोनों रेखाएं पैरेलल आ जाएं, तो क्या मिलेगा? उस समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो इस टाइप के रेखिक समीकरण युग्म को क्या बोलते हैं? असंगत समीकरण युग्म। क्योंकि उसका कोई हल नहीं मिल रहा तो उसे बोलेंगे असंगत समीकरण युग्म। इसी प्रकार यदि रेखाएं एक के ऊपर एक आ जाए, यानी संपाती। संपाती का मतलब होता है, थर्ड पॉइंट, यदि रेखाएं संपाती हो तो समीकरण युग्म का के अनंत हल होंगे। समीकरण युग्म के कैसे अनंत हल होंगे? तो हम देखते हैं कि संपाती का मतलब क्या है। संपाती का मतलब है इस टाइप से, एक लाइन ये जा रही है और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर जाए, तो ये रेखा कैसी हो गई? दोनों रेखा संपाती रेखाएं। अगर दोनों रेखा संपाती हैं तो ये देखो अनंत बिंदुओं पर क्रॉस करेंगी, ये अपरिमित बिंदुओं पर क्रॉस करेंगी, यानी जिनको हम गिन भी नहीं सकते। तो इस तरीके से जिस बिंदु पर ये दोनों रेखाएं क्रॉस करती हैं वही क्या होंगे? उस समीकरण युग्म के हल होते हैं। तो इस टाइप से अगर दोनों रेखा संपाती हैं तो समीकरण युग्म के अनंत हल होते हैं, और इस टाइप का जो समीकरण युग्म है उनको क्या बोलते हैं? संगत समीकरण युग्म। ठीक है। इसी प्रकार से अगर रेखा पैरेलल होती है, यदि रेखा पैरेलल यानी समांतर है, तो ये रेखा कभी आपस में एक दूसरे को काटेंगी नहीं। जैसे कि रेल की पटरी, जब वो आपस में कभी नहीं मिलती हैं, ये कितना भी बढ़ा लो इनको आगे, ये कभी मिलेंगी नहीं, कभी नहीं मिलेंगी, तो ये कभी काटेंगी नहीं, तो इनका कोई भी हल नहीं मिलेगा। तो इस टाइप का जो रेखिक समीकरण युग्म होता है उसको बोलते हैं असंगत रेखिक समीकरण युग्म। अगर ये रेखा इस टाइप से एक बिंदु पर क्रॉस कर जाती है तो उस समीकरण युग्म का एक हल होगा, यानी कि अद्वितीय हल। अद्वितीय मतलब एक हल। तरीके से इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने हैं। हमें दो समीकरण दे रखे होंगे, उनको इस तरीके से ग्राफ बनाना है, फिर उनकी रेखाओं का अध्ययन करना है कि रेखा आपस में प्रतिच्छेद कर रही है तो अद्वितीय हल, रेखा अगर समांतर है तो कोई हल नहीं, रेखा अगर एक दूसरे के ऊपर संपाती है तो अनंत हल। इस तरीके से इसका क्वेश्चन देखते हैं। इसके अंदर एक कंडीशन दे रखी है, तीन कंडीशन, जिससे भी हम पता लगा सकते हैं कि समीकरण का अद्वितीय हल है या अपरिमित हल है या फिर कोई हल नहीं है। तो देखते हैं। यदि माना रेखिक समीकरण युग्म निम्न है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और एक समीकरण है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये एक रेखिक समीकरण युग्म दे रखा है, यानी दो समीकरण दे रखे हैं। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन है, यदि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं है b1 अपॉन b2। इसका मतलब है a1 अपॉन a2 डज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो इस कंडीशन में इस रेखिक समीकरण युग्म का अद्वितीय हल होगा। इसी प्रकार से सेकंड कंडीशन आती है। अब हम सेकंड कंडीशन देखते हैं। सेकंड है कि यदि a1
अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। इस तरीके से है तो यानी लाइन कैसी होंगी, समपाती, तो इसके अनंत हल होंगे, अनंत हल। ठीक है, थर्ड कंडीशन आती है कि यदि A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2, यानी A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 तो दोनों बराबर है, लेकिन C1 अपॉन C2 के ये बराबर नहीं है, ये अलग आ रहा है, तो इस कंडीशन में कोई हल नहीं होगा, यानी नो सॉल्यूशन। कोई हल नहीं। तो बस इस चैप्टर में यही दो चीजों का करना है, एक तो लाइन वाला और एक ये तीन कंडीशन।